याने विनंती असेल आपण या मुख्य व्यासपीठावर आपलंही स्वागत आहे। उदय खरत आपणालाही विनंती असेल, अनुश्री एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आहेत, त्यांचे आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून। वेळ आहे देखिए आपल्याकडे थोडासा। पुन्हा एकदा राजेशजी लबडे खानावल्याहून आहेत, स्वप्नील मते आहेत, सचिन लबडे आहेत, सदाशिव शेठ पाटील, कमलाकर झुनगरे, संदेशजी लबडे खानावले, उदय खरत आहेत, दैवत पाटील आहेत, भूषण मालकर आहेत। या सगळ्या मान्यवरांना पुनश्च एकदा आग्रहाचे आमंत्रण आहे की आपण या व्यासपीठावर येऊन या व्यासपीठाची शोभा वाढवावी। धन्यवाद। बघा, तुम्हाला मी नियम सांगतो, 4 षटकं तुमची 20 मिनिटाच्या आत पूर्ण व्हायला हवीत, अन्यथा पंच जी तुम्हाला पेनल्टी देतील। एखादा सर्कलच्या बाहेरचा खेळाडू तुम्हाला सर्कलमध्ये घ्यावा लागेल। त्यानंतर 5 षटकांचा सामना असेल, 4 गोलंदाजांचा वापर असेल, एका गोलंदाजाला 2 षटकं वापरण्याची मुभा असेल। त्याचबरोबर सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर असेल, आणि जर चेंडू तुटला फुटला गेला भिजला तर चेंडू नवीन असेल। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। दैविक लक्ष्मी खानावले बनाम घोड़िल देव क्रिकेट क्लब कसरखंड कसरखंड कसरखंड। ये आवाज गूंज रही है पूरे रायगढ़ में। मंगेश जी लबड़े साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। पोइंज पंचायत समिति विभाग भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष मंगेश जी लबड़े, स्वागत है आपका। और उनके साथ साथ मनोज जी लबड़े साहब भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत। राजेश जी लबड़े साहब, इनका भी स्वागत करेंगे। यंग पर्सनालिटी है ये राजेश जी लबड़े खानावड़ी की। राजनीति को बदलने वाला चेहरा अगर कोई है, खानावड़ी की राजनीति का बदलने वाला चेहरा 5 साल 10 साल पहले, तो ये शख्सियत है राजेश जी लबड़े। हरफन मौला इंसान, ढेर सारे दोस्त हैं इनके विभाग में। कसरखंड के प्लेयर्स देखिए, डगआउट्स में आप बैठिए, जो खिलाड़ी नीचे बैठे हैं, आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, तो डिसिप्लिन में रहेंगे। आपने इतनी अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है कि जिसकी चर्चा पूरे रायगढ़ में है। कहाँ है ये गांव? कई लोग मुझे पूछ रहे हैं। अलीबाग से लेके श्रीवर्धन तक, श्रीवर्धन से लेके महाड़ तक, महाड़ से लेके पोलादपुर तक, पोलादपुर से लेके रायगढ़ की जो आखिरी बाउंड्री है कशेड़ी घाट, जहां से फिर रत्नागिरी शुरू होती है, रत्नागिरी जिला शुरू होता है, वहां से भी कई फोन कॉल्स आए हैं। यहाँ जाने के बाद मैं सोचता हूं कि सुकून से मुझे नींद मिलेगी, लेकिन फोन कॉल इतने आ रहे हैं कि टूर्नामेंट कब शुरू होगा, टूर्नामेंट में आज कौन कौन सी टीमें खेलने वाली है। ऐसे कई सवाल फोन के जरिए रायगढ़ के कई दर्शकों द्वारा पूछे जा रहे हैं। यह है इस टूर्नामेंट का सफल होने का राज। खानावड़े ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कसरखंड के 2 रन बांकुरे घरेलू मैदान पर। कुणाल लाइक, अनिकेत पाटिल गेंदबाज, रोहन लबड़े। यश के लिए इनाम था, यश लबड़े के लिए डॉट गेंद पर 500। टाइम अलर्ट, अंपायर ने कहा टाइम अलर्ट, 20 मिनट के अंदर आपके ये 4 ओवर पूरे होने जरूरी है, ताकि 5वें ओवर में आपको कोई दिक्कत ना आए। जुनगरे साहब मेरे बगल में बैठे हैं, प्रशांत पाटिल इस टीम के कोच, इस मैच का मजा लेते हुए। पहली गेंद और यह ऊंचा खेला है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, ये चौवा लगाया है बल्लेबाज कुणाल नाइक ने। ठोक दीजिए जैसे कुणाल ने ठोका। देखिए, दैवत पाटिल दरिया दिल इंसान है, दोनों तरफ उन्होंने इनाम लगाया है। लगातार 3 छक्के 28,000 और लगातार 3 विकेटें, इनके लिए भी इनाम आ चुका है 28,000। खानावड़ी के लिए भी ये लंबा
थी रात को महेश पारधी, विवेक फड़के नांदगांव, रोहित सावंत आपटा कोळीवाड़ा, शुभम अनिल कदम देवड़ोली। 30 तारीख को सतीश टावरे भाताड़, करण विकास ठाकुर पुनाड़े। उसके बाद 1 तारीख यानी कि तीसरी रात को प्रणव मते कसळखंड, ध्रुव भास्कर कोंडेवाहाळ, प्रभात मते कसळखंड, रामदास विष्णु वाघमारे फणसवाड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, विकेट निकाला जा चुका है गेंदबाज रोहन लबड़े द्वारा, क्योंकि टेंशन में आ चुके थे खानावड़े के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभागीय अध्यक्ष मंगेश जी लबड़े। शुरुआत में 10 रन बने थे, चर्चा कर रहे थे वो राजेश जी लबड़े के साथ, अब हमारी टीम का क्या होगा। लेकिन रोहन ने जवाब दिया, हमारे टीम का बेड़ा यहाँ पर मैं पार कराऊंगा। विकेट निकाला उन्होंने। डीजे सिखाई और छत्रपति शिवाजी महाराज कल भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श हैं और कल भी रहेंगे। आज हमारे कॉम्बॉक्स में रायगढ़ में पहली बाइक लकी ड्रॉ के जरिए कमेंटेटर के लिए जो थी वो जीतने वाले प्रवीण टेम्बे मैन फ्रॉम वॉलप, वो यहाँ पर तशरीफ लेके आए हैं कसरखंड की इस प्रतियोगिता में। और दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। सौभाग्यवती अस्मिता तई अनंत पाटिल जो पंचायत समिति के अधिकृत उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से, और इस टूर्नामेंट के सर्वा अनंत शेठ पाटिल इनकी तरफ से। हर विकेट के लिए दैवत पाटिल इनकी तरफ से 500 का इनाम है। लोहा गर्म है भाई, मार लो हथौड़ा। अभी भी राजेश लबड़े गर्म नहीं हुए, मंगेश लबड़े गर्म नहीं हुए, लेकिन खानावड़े अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जरूर वो भी गर्म होंगे। $11,000 का इनाम है हमारे जुनगरे साहब, योगेश जुनगरे इनकी तरफ से। अगर वो लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 11,000। दत्ता षडगायकर खामोश है, लेकिन उनकी तरफ से भी 5,000 मिल सकते हैं। नहीं, वो कह रहे नहीं भाई, मेरा पैसा हजम करना बल्लेबाज के बस की बात नहीं। भावेश पाटिल ने सीधा खेला, ना उनका खतरा है यहाँ पर, और ये डायरेक्ट हिट हुई है और अंपायर की उंगली उठी। कसरखंड जो आसानी से इस मैच को ले रही थी, लेकिन खानावड़े टीम शुरुआती 2 ओवर में 2 गेंदों में 10 रन आए। बॉल के ऊपर दैवत पाटिल नहीं, माफ कीजिएगा, बिलेनियर आरएमसी बाबू पाटिल इनकी तरफ से उनके हर एक डॉट गेंद के ऊपर 500 का इनाम है। तो पहले ओवर में रन आए थे शुरुआती 2 गेंदों में 10, और उसके बाद 4 गेंदों में कुछ नहीं बल्कि 2 विकेटें खोई है कसरखंड टीम ने। अब आ चुके हैं इनएट नंबर 4 की पोजीशन पर कप्तान प्रफुल्ल मते को याद करनी होगी स्टीवन वॉ की वो पारी जो उन्होंने 1999 में खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जो साउथ अफ्रीका
उस साल मानो लोग कहते थे कि वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी। लांस क्रूजनर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, लेकिन अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताने में उन्हें नाकामयाबी मिली थी। प्रफुल्ल मते लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए हैं यश लवड़े। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, चूंकि वहां पर बल्लेबाज अनिकेत 10 पे रुकी हुई गाड़ी है कसरखंड टीम की। प्रफुल्ल ने कहा इस ग्राउंड के ऊपर हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अतुल जी खरत साहब को यहाँ पर तशरीफ लेके आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ये खराब गेंद है, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और वन बाउंस। और दोबारा ऐसी गेंद होती है तो शायद अंपायर नो बॉल करार देंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंपायर बिल्कुल क्वालिफाइड है। विशाल पाटिल की ये सेना। ग्यारह रन नेल्सन आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। यश लवड़े की इस गेंद को खेला है, लेकिन एक आसान सा कैच। विकेट नंबर 3 घोड़िल देव कसरखंड अब संकट में, लेकिन उनके कप्तान अभी भी क्रीज में मौजूद डीजे। युवा नेतृत्व मयूर घरत यांची प्रामुख्याने मयूर म्हात्रे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती लाभलेली आहे। त्यानंतर जयेश म्हात्रे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती लाभलेली आहे, त्यांचे आपण सहर्ष स्वागत करूया। आणि बक्षिस आहेत पहा, बिलियनियर्स एम्पायर RMC प्रोजेक्टचे जे पूर्ण ग्रुप आहे, भास्कर पाटील, भूषण महालकर, गणेश भोगाडे, दीपक ठोंबरे, दैवत पाटील यांच्याकडून षटकार 3 षटकारांसाठी 2,500 रुपयात, 3 विकेटसाठी 2,500 रुपयात, रोहनने जर विकेट घेतलं तर प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयात आणि यशच्या प्रत्येक डॉट बॉलला 500 रुपयात। याच दरम्यान तानाजी पाटील यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। कान्होजी पाटील हेही या स्पर्धेसाठी इथे उपलब्ध झालेले आहेत, त्यांना विनंती असेल वळूया मॅच कडे। धन्यवाद। मयूर सुनगरे नेट नंबर 5 की पोजीशन। मिडल ऑर्डर अब शुरू हो चुका है। घोड़िल देव क्रिकेट क्लब का कसरखंड का कैप्टन कूल अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रफुल्ल मते। फुल टॉस थी ऑन साइड के ऊपर खेला, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, हल्का सा फंबल, क्या होगा दूसरा रन, और ये दूसरा रन पूरा होता हुआ 11 और 2 बनेंगे 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3-13 घरेलू मैदान पर घोड़िल देव क्रिकेट क्लब कसरखंड की अब की है खानावली टीम ने। राजेश जी लवड़े, मंगेश जी लवड़े खुश है, मनोज जी लवड़े खुश है अपने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए। अच्छी पोजीशन में है इस वक्त खानावली टीम, क्योंकि 3 विकेटें गेंदबाजों ने हासिल की है। ये शायद लेग स्टंप के बाहर प्रीतम पाटिल सर का व्हाइट बॉल का इशारा। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा ओवर चल रहा है। प्रफुल्ल मते अपने साथी को समझा रहे, भाई 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये मराठा सरदार ने कहा था मुगलों से। ये अच्छी गेंद, क्या गेंद थी, क्या रफ्तार थी। यश लवड़े। कौन कहता है खानावली टीम ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलती, कौन कहता है खानावली टीम प्रैक्टिस में नहीं है, कौन कहता है कि इस पहुंचे पंचायत समिति विभाग की खानावली टीम लड़ना भूल चुकी है। नहीं, ये लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक रन जरूर पूरा किया और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल जो लेग बाय के तौर पर था। पिचिंग देखिए आप, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिचिंग भी आपकी मिडल ऑफ पे होना चाहिए। खिलाड़ी के मतलब कि बल्लेबाज के पैर पर जब गेंद लगती है तो बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पाया जाना जरूरी है, तब जाके अंपायर आपकी उंगली उठाएगा। अंपायर तब जाके अपनी उंगली उठाएंगे। लेकिन फिलहाल अनंत शेठ पाटिल उन्होंने कहा मुझे कि वो मिस करेंगे इस मैच को, क्योंकि संत सेवा ज्ञानेश्वर माउली मंडल सेवा मंडल अजीवली जो बड़ा सप्ताह होता है वारकरी सप्ताह का, उसकी मीटिंग में वो शरीक हो चुके हैं। डॉट गेंद आई, 500 का इनाम है रोशन इनके हर एक डॉट गेंद के ऊपर।
अब तक इन्होंने डॉट गेंदें डाली है 1 2 3 4। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 15 रन। अब देखना ये होगा कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कल और आज किंजल ट्रॉफी में हमने देखा 5 ओवर के मैच में 1 ओवर टेप बॉल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा। चलिए समय की बर्बादी ना करें, 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर खत्म होने जरूरी है, चाहे टीम कसरखंड हो या टीम खानावड़े। दैविक लक्ष्मी खानावले काफी अच्छी गेंदबाजी की है। 2 ओवर में अपोजिशन को रन दिए महज 15। रोशन पाटिल शिरवली के हमारे कमेंटेटर वो भी आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। रोशन, ध्यान नहीं था मेरा, वरना मैं आपको भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस विभाग में भले ही मैंने बहुत कमेंट्री की हो, लेकिन मैं एक ही शख्सियत को रायगढ़ का टाइगर कमेंटेटर मानता हूं, और वो है हमारे मंच पर रोशन जी सपकाल सर। मैच की तरफ हम चलेंगे। खानावड़े का पल्ला इस वक्त भारी है, लेकिन कप्तान क्रीज में मौजूद है कसरखंड के प्रफुल्ल मते नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंदबाज रोहन लबड़े अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए रनआउट का खतरा था यहाँ पे, बाल बाल बचे। दबाव बढ़ाया है, दबाव, प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ चुका है कसरखंड की टीम के ऊपर। उनके कोच कहाँ गए? प्रशांत शायद अब खेमे के पास जा चुके हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई रिस्की रन मत लो, तुम लड़ सकते हो, तुम बना सकते हो, 50 रन यहाँ से भी बनाए जा सकते हैं अगर आक्रामक खेल दिखाया तो। क्या मैच हुआ इस प्रतियोगिता में कल की रात में नांदगांव बनाम कड़वे, आखिरी क्षणों तक उस मैच में पैसों की बारिश हुई और आखिरकार आखिरी क्षणों में जीत मिली कड़वे टीम को नांदगांव के खिलाफ। लड़ाई काफी अच्छी लड़ी थी नांदगांव ने भी, और यह ऊंचा खेला, और इसीलिए इसकी मत रन लो, ये कह रहे थे प्रशांत पाटिल, आप में क्षमता है ऊंचा खेलने की। ये लंबा छक्का आया जो क्रॉस बैटेड शॉट खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज लिया है बाइक में, उनका नंबर आ सकता है। रिवर्स दागने की कोशिश, 4 मिले, 4 और इससे पहले 6, कुल मिला के 10 रन और टोटल बना है 25। रसूल कह रहे मेरे दोस्त, जहां कहीं भी जाते हैं उनकी खासियत है, कम से कम एक गांव में उनके 13 दोस्त तो रहते ही रहते हैं, लेकिन 13 को बढ़ा के उन्होंने 21 भी किए हैं, ये खासियत इनकी। रामचंद्र सुनगरे हमारे साथी, ये 4 रन। अंपायर का इशारा आना दोबारा जरूरी, स्क्रीन पर तो हमने 4 देखा था, अंपायर चेक कर रहे थे कहीं ये पूरा पीछे तो नहीं आए। अच्छी अंपायरिंग प्रीतम पाटिल की, क्योंकि पूरा पीछे आते तो इस 4 का कोई फायदा नहीं था, गेंद डॉट निकल आती। लेकिन लड़ाई लड़ी, अब कसरखंड अब आगे जा रहा है, क्योंकि पीछे जा रहा था ये। शुरुआती 2 ओवर में 15 आए थे, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, 29 रन। फिर एक बार रिवर्स स्वीप
पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? प्रफुल्ल मते शायद वो दौड़ नहीं लगा पाए जो दौड़ लगानी चाहिए। 2 रन बन सकते थे इस गेंद के ऊपर, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन 10 की औसत से ये टीम आ चुकी है आगे। 10 की औसत से ये टीम आ चुकी है आगे। रोहन लबड़े अपने स्पेल के दूसरे ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। उनके पिताजी लाइव इस मैच को देख रहे हैं। यश एंटरप्राइजेस के मालिक प्रोपराइटर मोहन शट लबड़े लाइव इस मैच का मजा ले रहे हैं। पहले ओवर में वो काफ़ी खुश थे कि बेटे ने एक छक्का खाया लेकिन उतने ज़्यादा रन नहीं दिए। फिर यश आए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये ओवर खानावड़ी के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। प्रफुल्ल मते कप्तान, फुल टॉस किया लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, लेकिन अंपायर का इशारा, ये नो बॉल। ये वेस्ट साइड बीमर 2 और 1 3 तीसरे अंपायर रिव्यू लिया गया है फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ से, रोहन की तरफ से। तीसरे अंपायर होंगे हमारे विशाल पाटिल। तब जब तक वो फैसला सुनाएंगे तब तक तू ठोक दीजिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये खाना किन के हाथों से बना हुआ है इतना टेस्टी। कल जो कमेंटेटर थे रोशन पाटिल हमारे साथ तारा के, उन्होंने भी ना आज किंजल ट्रॉफी में वो हमें मिलने आए थे। उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट हिस्ट्री ये जो टूर्नामेंट है, और जो खाना बना रहे हैं उनके हाथों में इतना टेस्ट है कि एक निवाला खाए आदमी 10 निवाला खाए, एक निवाले से ही पेट भरता है। संजय घरत साहब और उनकी तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं। मैच की तरफ हम चलेंगे। 33 रन और यह ऊंचा खेला, ताकत यहां पर दी नहीं गई, लेकिन ये फ्रीड थी क्योंकि इससे पहली वाली गेंद थी नो बॉल। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ खानावड़ी के लिए, क्योंकि 20 रन आए रोहन के इस ओवर में। टीम को डुबोने वाला ओवर किया इन्होंने, टीम को गर्दिश की गहरी खाई में लेने वाला ये ओवर। समंदर जो अच्छा चल रहा था, समंदर में जो उनकी नाव थी वो अच्छी तरीके से तैर रही थी, लेकिन बीच भंवर में इस नैया को उन्होंने डुबाया। और फिर उनके साथियों ने अजय देवगन की तरह कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर ड्रिंक्स लेके जाइए। 12 मैन टीम का टोटल 35 रन, 12 की औसत, तकरीबन अच्छी पोजीशन में अब कसर खंड आ चुकी है। आपने आयरलैंड देखा, आपने न्यूजीलैंड देखा, आपने आशिया देखा, आपने यूरोप खंड देखा, लेकिन ये आशिया खंड में भारत के रायगढ़ जिले में ये कसर खंड नगरी जहां पर ये क्रिकेट रजनी हो रही है। रोशन सर, यानंतरची मॅच आहे प्रिन्स 11 धाकटा खांदा विरोधात कैलासवासी राम धुमाळ बापू 11 श्री गणेश डेरवली संघ। पहिल्या इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉससाठी इथे पाहिजेत, लक्षात घ्या, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल दोन्ही संघांपर्यंत। प्रिन्स 11 धाकटा खांदा विरोधात असेल कैलासवासी राम धुमाळ बापू 11 श्री गणेश डेरवली संघ। थँक्यू। जिंदगी में संघर्ष के पल तो कई आते हैं, लेकिन संघर्ष में डरना नहीं है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। आकाश गरत की शायद ये स्माइरा 11 वहाड़ होगी। कल प्रयास कोड़ी की वहाड़ को हमने देखा सुपर 6 में क्वालिफाई होते हुए। गेंदबाज
महेंद्र लबड़े, महेंद्र लबड़े नए गेंदबाज। मैच की तरफ हम चलेंगे। मजेदार है ये, पोजीशन में अच्छी आ चुकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज की मैं तारीफ करूंगा जिन्होंने इस कसरखंड टीम को अच्छी पोजीशन में वो लेकर आए। प्रशांत पाटिल खुश हुए हैं इनके प्रदर्शन से। कोच है वो इस टीम के। कोचेस का भी एक अहम रोल होता है टेनिस बॉल की दुनिया में। अब कोचेस मैनेजर। रिवर्स दागने की कोशिश, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया, सिंगल जरूर मिला। 36 पे आता हुआ टोटल। 11 गेंदों का इस इनिंग का अभी भी खेल शेष है। प्रफुल्ल मते का बल्ला चलना जरुरी है। एक कप्तानी इनिंग तर मी गोरक्षक धुमाळ यांना विनंती करतोय, आपण जर इथे आला असाल तर व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय आमचे पाहुणे गोरक्षक धुमाळ साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। निश्चित रूप से अनंत अस्मितादई अनंत पाटिल जो पंचायत समिति की पहली सीट रायगढ़ में डिक्लेयर हुई है और उनके पति अनंत शेठ पाटिल साहब हरिभक्त परायण, उन्होंने अपने पिता के नाम पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। 4 रन यहाँ पे आता हुआ। धन्यवाद। विदाउट डोनेशन ये प्रतियोगिता है, किसी से हमने डोनेशन नहीं मांगा। सभी मेहमानों का हमने स्वागत किया, सभी मेहमानों को, दर्शकों को खाना खिलाया और ये ऊंचा खेला है लेकिन अच्छा कैच। ऊंचाई का फायदा मिला फील्डर को और प्रफुल्ल मते के बारीगान। टीम का टोटल घोड़ीदेव क्रिकेट क्लब कसरखंड 40 रन, चौथा ओवर चल रहा है। प्रफुल्ल मते ने एक बाउंड्री मारी, दूसरा छक्का मारने की कोशिश में वो आउट हुए। लेकिन आने वाले बल्लेबाज प्रभात मते को यह करना होगा कि जितना ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिले। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, मयूरेश सुनगरे, उनको मौका देना चाहिए क्योंकि क्रिकेट का एक दस्तूर है। सचिन तेंदुलकर भी सहवाग के लिए दूसरा या तीसरा रन दौड़ते थे। पक्षा बादल ग्रुप, मयूर सुनगरे, इनके लिए हर सिक्सर के लिए 1000 का इनाम है। अभी से शुरू हुआ है ये इनाम, लेकिन शायद दिशा से भटके ऐसा मुझे लगा। लेग स्टंप के बाहर। देखिए अपने बेटे का खेल देखने के लिए आए हैं मयूरेश सुनगरे के पिता कमलाकर सुनगरे। खुश होंगे आज, मेरे बेटे ने कुछ तो किया जब टीम संकट में थी। और ये लंबा 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 सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच आते ही बूम बूम माटे की तरफ बूम बूम छा गए। उनका नाम लिया, डीजे मास्टर ने गाना बजाया। उनकी होशियारी के लिए इनाम तो बनता है। डीजे अक्षय, मैच की तरफ हम चलेंगे। मूरण के विकास पुरुष महेश शेरवाल्दी, इनके मार्गदर्शन पर चलने वाला यह शख्सियत हरिभक्त परायण अनंत शेठ महाराज पाटिल। और उसी वजह से उन्होंने जो समाज कार्य किए, हमारे विधायक साहब के नज़र में आए और रायगढ़ में पहली पंचायत समिति की सीट डिक्लेयर हुई उनकी पत्नी के लिए, सौभाग्यवती अस्मिताताई अनंत पाटिल। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कट करने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 48 रन। 50 तक पहुंचेगी क्या टीम? यह बाई के तौर पर रन आ चुका है। ऐसे कई सवाल मेरे मन में थे।
थर्ड अंपायर एक ही रिव्यू है और वो वाइड के लिए लिया है किसने? बैटिंग करने वाली टीम ने। चलिए तीसरे अंपायर टीवी स्क्रीन पर आपको देखना है, जयदास तोरगे साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। साथ साथ क्या ये कसरखंड की प्रतियोगिता जो विदाउट डोनेशन हो रही है। हॅलो पहा इथे कैलासवासी राम धुमाळ बापू 11 श्री गणेश डेरवलीचा कॅप्टन उपस्थित आहे. विनंती असेल प्रिन्स 11 धाकटाखांदा पहिल्या इनिंग ब्रेकमध्ये आपण इथे उपस्थित पाहिजेत. प्रिन्स 11 धाकटाखांदा या संघाचा संघनायक अद्याप इथे पोहोचलेला नाही आहे. लगेचच आपण जर इथे उपस्थित असाल तर लगेचच रिपोर्टिंग करायची आहे टॉस बॉक्समध्ये. धन्यवाद. निश्चित रूप से रोशन, क्योंकि ये प्रतियोगिता रिफंड देने वाली प्रतियोगिता है। तीसरे अंपायर जल्दी फैसला सुनाएंगे। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, फैसला सुनाएंगे अंपायर, जरूर सुनाएंगे। ये हिना फिल्म का गाना था, मराठी एक्टर अश्विनी भावे, इनके ऊपर फिल्माया गया। रामचंद्र सुनकर को याद है, देखिए, क्योंकि उन्होंने भी कभी कभी अपने युवा अवस्था में कहा होगा अश्विनी ये ना। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर वैकुंठवासी हरिभो भागा पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2025 फैसला आई है फेयर डिलीवरी। फेयर है ये, फेयर लीगल, लीगल डिलीवरी है ये। 48 गेंदें बची है इस ओवर की, 2 गेंदें बची, 1 गेंद बची है। क्या छक्का लेकर आएंगे 54 बनेंगे, क्या 2 रन लेकर आएंगे 50 बनेंगे, क्या 1 रन लेकर आएंगे 49 बनेंगे, या डॉट गेंद? सीधा खेला है, 1 तो बनेगा जरूर, 49 तो बनेंगे। क्या बनेगा दूसरा? और ये दूसरा भी बना, 48 और 2 बनेंगे 50। मिडिल ऑर्डर में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लोगों का दिल जीता, कसरखंड के लोगों का। कुल मिला के 50 जीत के लिए खानावड़ी टीम। 4 ओवर हो चुके हैं, माफी चाहूंगा। पेनल्टी है क्या? नहीं है, पूरी तरह से दिखा रहे अंपायर, पेनल्टी है वहां पे। 4 ओवर 20 मिनट के अंदर खत्म होने जरूरी थे। एक खिलाड़ी आपका 38 सर्कल के अंदर आएगा। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। मुझे लगा कि 5 ओवर, लेकिन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आज मजेदार कॉम्बिनेशन होगा। रोशन पाटिल शिरावली और प्रवीण टेम्बेवाला दोनों की जोड़ी मानी जाती है। जिस तरह हमें और अभिषेक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, वैसे ही पनवेल विभाग में इन दोनों को काफ़ी पसंद करते हैं लोग। आज वो हमारा भी दिल जीतेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरज लबड़े 5वां ओवर लेकर आए हैं। एक खिलाड़ी अब 38 सर्कल के अंदर आएगा। समय देखिए, समय। और कल इस प्रतियोगिता में तशरीफ लाएंगे लोक नेता रायगडचा दानशूर करण्याचा अवतार ज्यांना म्हटलं जातं ते आदरणीय लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबांचं उद्या या स्पर्धेच्या ठिकाणी आगमन होणार आहे। मैच की तरफ हम चलेंगे। 50 रन बन चुके हैं, एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। 4 ओवर में गोविंदेव कसरखंड सूरज लबड़े गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। ये खराब गेंद थी, ये क्या किया, छक्का आना चाहिए था मेरे ख्याल से। इतनी शॉर्ट पिच गेंद थी, डिरेक्टेड जरूर हुई। अंपायर जा रहे तीसरे अंपायर के पास, क्योंकि दोनों ही पंचायत समिति की विभाग की टीमें हैं। दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर भी अन्याय ना हो, ये सोच है हमारी इस प्रतियोगिता की। और मुख्य ऑर्गेनाइजर्स हमारे अनंत शेठ पाटिल साहब, घोड़ीदेव क्रिकेट क्लब कसरखंड, पंचक्रोशी ग्रामस्थ मंडळ कसरखंड। काफी धन्यवाद। क्या है अंपायर प्रीतम सर? आउट है ये, दूसरे रन के लिए आउट है ना विशाल पाटिल सर? पहले रन के लिए ये
शायद रन आउट है या दूसरे के लिए। पहले रन के लिए शायद रन आउट हो चुके हैं, पहले रन के लिए ही ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कसरगढ़ के खेमे से भी वही आवाज आ रही है। देखिए प्रशांत पाटिल का कितना ध्यान है, कितना क्लोजली वो इस मैच को देख रहे हैं। खांदा और अगला मैच होगा खांदा बनाम डेरवली। पहले रन के लिए आउट है ये। 5 कैमरे हैं tenniscricket.in, बच नहीं सकते किसी भी एंगल से। इतने ढेर सारे एंगल आपको नजर आएंगे ग्राउंड के चारों ओर। लोकेश नाइक नए बल्लेबाज, लेकिन दिनेश नाइक नजर नहीं आ रहे उतरते हुए। आक्रामक खिलाड़ी, छक्कों के बादशाह, बाउंड्री के शहंशाह। कल शायद हो सकते हैं, क्योंकि सुशांत पाटिल और दिनेश नाइक की दोस्ती की लोग कस्में खाते हैं, कस्में। बाएं हाथ के खिलाड़ी, और ये बहुत ही बढ़िया खेला है। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या खेल रहे हैं बाएं हाथ। जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया, जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। अनंत शेठ पाटिल और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विभाग की जनता है। टीम का टोटल 54 रन। 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला फाइन लेग, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। इनके पिताजी काफी खुश हो रहे हैं जो मंच पर बैठे हैं। कमलाकर सुनघरे, क्या बेटा कर रहा है अपने गांव की मिट्टी के लिए। गांव के मिट्टी का फर्ज अदा कर रहा है कमलाकर सुनघरे का बेटा, जिसका नाम है मयूरेश सुनघरे, जिसका पूरा गांव चर्चा करेगा आने वाले दिनों में। और रामचंद्र सुनघरे कह रहे हैं मेरा बेटा 12th मैन भले ही सही, लेकिन 2 साल में देखिए कैसे यह प्रारंभिक बल्लेबाज बनता है। मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर अनंत शेठ पाटिल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर पूरा किया आपने। निजी स्क्वाड टोटल पर खेल रहे हैं 29 का योगदान। बहुत ही बढ़िया योगदान दिया मिडिल ऑर्डर में जब जरूरत थी टीम को, क्योंकि 3 विकेटें गई थी। ऐसी पोजीशन में वो आए थे जहां पर रन भी बनाने थे, विकेट को भी रोकना था, और उन्होंने वो करके दिखाया। और मैं हमेशा कहता हूं काश मैं इंजीनियर बनता, काश मैं डॉक्टर बनता, काश मैं प्रवीण टेम्बे जैसा कमेंटेटर बनता, लेकिन ये होता नहीं है दोस्तों। काश आपको सपने दिखाती है, लेकिन कोशिश आपके उन सपनों को पूरा करती है, और वो कोशिश की है नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश ये है यहां पे, क्योंकि रूल क्रिकेट का यही कहता है कि आप स्ट्राइक रोटेशन कर सकते हो। सुशांत पाटिल नहीं आए रे भाई, सुशांत पाटिल की टीम के लिए रुके होंगे वो शायद कल। नए बल्लेबाज प्रसाद नाइक, स्ट्राइक पे मयूरेश। रन बनाए इन्होंने टोटल व्यक्तिगत 13 गेंदों में 29। जबरदस्त इनिंग। इनके पिताजी खुश हुए होंगे आज। आज उन्हें 2-3 हजार जरूर इनाम के तौर पर देंगे कमलाकर सुनघरे जी। अपने बेटे को देना भी चाहिए, इतना अच्छा काम किया है उनकी गांव की मिट्टी के लिए।
हेलो चेक हेलो चेक अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल हुए थे, एक रन जरूर मिला अंपायर का लेग बाय का इशारा और इस लेग बाय के तहत टीम का टोटल 60 रन। लेकिन अब टेनिस क्रिकेट .in के स्क्रीन पर नजर आएंगे जिनके बेटे ने एक ऐसा काम किया है कसरखंड के इस डूबती नैया को पार करने के लिए। कमलाकर सुनगरे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके बेटे ने जो कमाल किया, उन्होंने हाथ की जो घड़ी बनाई थी वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ी। छोड़ते तो कहीं बेटा आउट ना हो जाए, हाथ की घड़ी बनाकर ही वो इस मैच को देख रहे थे, पूरी इनिंग देख रहे थे अपने बेटे की। रोशन सर, मंगेशजी लबडे साहेब, आपणाला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी यावं इकडे. टॉससाठी दोन संघांमध्ये टॉस केला जाईल. एकीकडे प्रिन्स 11 धाकटा खांदा विरोधात श्री गणेश डेरवली संघ आहे. दोन्ही संघ टॉसबद्दल तुम्हाला साधारण इंडियन नेव्ही अँड इंडियन आर्मी, ब्लू कलर इंडियन नेव्ही आहे, इकडे इंडियन आर्मी. भारतीय सैनिकांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिलेली जे वीरगतीला प्राप्त झालेल्या आहेत त्यांच्या माध्यमातून. तो जैसे ही दूसरा सत्र शुरू होगा, मैंने बात की थी दो कमेंटेटर्स की, जिस जोड़ी को, जिस तरह अभिषेक और मेरी जोड़ी को 16 साल लोगों ने प्यार दिया, आज अभिषेक अपने व्यक्तिगत जीवन के कारण थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, लेकिन पनवेल में जिस जोड़ी की धूम मची है वो रोशन पाटिल चिरौली और प्रवीण टेंबे वल्लभ आगे का आंखों दिखाल बनाएंगे. थँक्यू. तर प्रिन्स 11 धाकटा खांदा संघ विजय होतो, टॉस जिंकतो. सर्वप्रथम शुभेच्छा असतील आणि निर्णय काय असेल तुमचा? क्षेत्ररक्षण करू. या मैदानावर आम्ही विविध संकल्पना राबवल्यात. या मैदानावर नुसता क्रिकेटच नाही खेळवला, तू ऐकून असशील की आपण आयवाक्यासाठी बाईक ठेवली आहे, सगळ्या प्रेक्षकांसाठी जेवण ठेवलं आहे. त्यानंतर आपण रिफंड, महाराष्ट्रात माझ्या माहितीनुसार महाराष्ट्रामधली पहिली अशी टुर्नामेंट्स आहे जिथे हरणाऱ्या संघाला 5,000 रुपये रिफंड दिले जातील. या सगळ्या संकल्पनेबद्दल काय म्हणशील? चांगलं हे केलेलं आहे आयोजन. काही यावर्षी काही नवीन चेहरे असतील तुझ्या टीममध्ये? नाही, तेच सेम टीम डेरवली संघाबरोबर या अगोदर खेळण्याचा काही एक्सपिरियन्स? झालेली आहे आमची बेलवलीला, त्याही आम्हाला हरवलं आहे. शुभेच्छा. डिसिजन त्यांची फिल्डिंग आहे. श्री गणेश डेरवली संघाचा कॅप्टन आपण विनायक याला पाहाल. विनायक, काय म्हणशील ऑल ओव्हर सगळ्या स्पर्धेबद्दल? सातत्यानं चौथी रात्र आहे, चौथी रात्रमध्ये प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, ही सगळ्याच्या संकल्पना राबवल्यात, या सगळ्या संकल्पनेबद्दल आणि आयोजकांबद्दल काय म्हणशील? आयोजक खूप सुंदर आहे आणि ही संकल्पना आपल्या परिसरात पहिल्यांदा केलेली आहे, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. यावर्षी काही नवीन चेहरे असतील तुझ्या संघामध्ये, काही नवीन चेंजेस? यावर्षी संघ कसं चाललाय? फॉर्ममध्ये आहे, टचमध्ये आहे? सध्या आम्ही बॅटफूटमध्ये आहो, पण आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू आणि तेच आमचे नवीन जुने चेहरे आहेत. क्या बात आहे. तुलाही शुभेच्छा असतील. आता आपल्याकडे पाहुणी बरीचशी बसलेली आहेत, पाहुणी मंडळी, त्यांचं स्वागत करूयात. आपण जाऊयात आपण कृष्णा गायकर सरांकडे. धन्यवाद. तर या ठिकाणी सन्माननीय आदरणीय विजय शिंदे यांना विनंती आहे, आपण यायचं आहे, आपल्या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्याच दरम्यान खानावले गावचे माजी उपसरपंच सन्माननीय आदरणीय राजाजी लबडे साहेब, स्वप्नीलजी मते, सचिनजी लबडे साहेब यांना विनंती आहे की आपण यायचं आहे, आपल्या या ठिकाणी स्वागत होत आहे. तर या ठिकाणी आनंदशेठ पाटील, जो आजिवलीचा सप्ताह असतो, त्यांची मीटिंग चालू आहे. थोड्याच उशिराने म्हणजे 5 मिनिटांनी त्यांचे ते दमदार आगमन होणार आहे. तत्पूर्वी या पण विजय शिंदे साहेब सत्कार करायचा आहे, आपला स्वागत होणार या ठिकाणी. राजेश लबडे माजी उपसरपंच खानवली, या पण मी विनंती करतो, हरेश पाटील यांचे शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होणार आहे. दमदार नेतृत्व, दमदार कर्तृत्व असणारे माजी उपसरपंच खानवले, उद्योगपती खानवले राजेजी लबडे साहेब यांच्या ठिकाणी स्वागत होत आहे. सचिनजी लबडे साहेब, सदाशिव पाटील यांना देखील विनंती आहे, आपण यायचं आहे. या ठिकाणी सन्माननीय आदरणीय पोंजे पंचायत समिती विभागीय अध्यक्ष सन्माननीय आदरणीय मंगेशजी लबडे साहेब, आपण देखील यायचं आहे, आपलं देखील या ठिकाणी स्वागत होत आहे.
ठीक आहे. या ठिकाणी सदाशिव पाटील, सचिनजी लबडे साहेब या पण. राकेश ठाकूर माजी सरपंच खानवले आपण देखील यायचं आहे. हरिभक्त पारायण ज्ञानदेव पाटील बोरले समाजसेवक आहेत या पण. के एम पाटील आपण देखील यायचं आहे. उदयजी खरस साहेब या पण. दैवत पाटील, भूषण मालकर या पाहुण्यांना या अतिथींना विनंती आहे की आपण लगेच यायचं आहे. या ठिकाणी स्वागत होणार आहे. मायेचे उपदार शाल या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह आणि पुष्प उच्च देऊन साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत होत आहे. हरिभक्त पारायण ज्ञानदेव पाटील बोरले. मनोज लबडे उद्योगपती खानवले या पण. या ठिकाणी सुनील पाटील कसरगंज समाजसेवक, राकेश ठाकूर माजी उपसरपंच खानवले आपण देखील यायचं आहे. कमलाकर जुनघरे या पण. दिनेश दंत पनवेल आपण देखील यायचं आहे. या ठिकाणी आपलं स्वागत होणार आहे. विशालजी पाटील आरिवली या ठिकाणी. सौभाग्यवती अस्मिताताई अनंत पाटील या ताईंचं या ठिकाणी दमदार आगमन होत आहे. राजकीय शैक्षणिक क्षेत्रात वावरत असताना विचारांचा वसा आणि वारसा घेऊन 50% आरक्षण लाभलेल्या आमच्या महिला भगिनी त्यांच्या समोर आहेत. या आपण आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी समाजसेवक, हरिभक्त पारायण तथा उद्योगपती या स्पर्धेचे आयोजक सर्वस्व सन्माननीय आदरणीय अनंत शेठ पाटील यांचं देखील या ठिकाणी दमदार आगमन होत आहे. सुनील दंत यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होत आहे. खऱ्या अर्थाने आजचे आयोजक सन्माननीय आदरणीय गोरगरिबांचे कैवारी, सर्वांच्या हृदयाचे ताईत, सर्वांच्या पाठी खंबीरपणे उभे राहणारे दमदार नेतृत्व असणारे अनंत शेठ पाटील उद्योगपती तथा हरिभक्त पारायण कसलकंड या दादांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. जाऊया आपण गोड आवाज ऐकण्यासाठी. प्रवीणजी टेंबे. थँक्यू सो मच. अगदी पाहुण्यांचं आणि ग्रामस्थांचं विशेष स्वागत केलं जाईल. वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटील स्मृती चषक 2025 ही आपण दमदार अशी मैफिल पाहतो. अगदी पाहुण्यांचा भरगच्च पद्धतीनं हा पाठिंबा या संबंध स्पर्धेला पाहतो. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. निश्चितच सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. वारी ही भक्तीची आणि भक्ती विठ्ठलाची. वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटील स्मृती चषक 2025 नाईट टूर्नामेंट. चौथी रात्र तुम्ही इथे पाहताय. 61 टू विन, 61 का लक्ष्य. मैच जीतने के लिए बॉलर तैयार. पेसर बॉलर, तेज बॉल, बीट किया बल्लेबाज को. डॉट बॉल की समाप्ति. 5 ओवर का मुकाबला आप देख रहे हैं यहाँ पर. वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटिल स्मृति चषक 2025. काफ़ी सारे इनाम है रोशन इस प्रतियोगिता में, और काफ़ी अजीबोगरीब इनाम जो टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने कभी नहीं देखे. ऐसे बड़े बड़े इनाम इस टूर्नामेंट में है. क्लीन बॉल, फर्नीचर डिस्ट्रॉय. बैट्समैन गोज टू डग आउट. बैक टू द पवेलियन. स्वराज्य स्वप्न तब साकारिले. गरजुनिया कैलाशी हिंदोत्सव साजरा. शिवराया तुझं माझा मानाचा मुजरा. अखंड हिंदुत्वाची पताका अविरतपणे फडकवणारं हे दमदार स्मृतिचषकाचं आयोजन आपल्याला कसलखंडमध्ये पाहायला मिळतो. एका क्षणी प्रेमात पडेल असं दमदार आयोजन प्रवीण सर इथे पाहायला मिळतो. संतोषजी पाटील आणि गजानन नाईक साहेब, विनंती असेल की जगदीशजी पाटील आपण देखील तिन्ही मान्यवर मंचावरती यावं. आपलं स्वागत आहे. व्यासपीठावरती खऱ्या अर्थाने पुण्यस्मरण हरिभाऊ भागा पाटील चषकाचे मुख्य
आयोजक सन्माननीय आदरणीय हरिभक्त पारसी अनंत शेठ पाटील साहेब तुम्हाला पाहायला मिळतात. त्यांचा शामियाना रोशन या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यानंतर आपण त्यांचा उल्लेख देखील करूया. या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप चांगलं कार्य मात्र केलं जात आहे. लाजवाब गेंदबाजी, लेग बिफोर विकेट की अपील है. काफ़ी तेज गेंदबाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं. LPW के लिए थर्ड अंपायर की वो अपील कर रहे हैं. शायद अभी तक टेनिस बॉल क्रिकेट में टेक्नोलॉजी नहीं आई, ना अल्ट्रा एज आया, लेकिन जिस रिदम में टेनिस बॉल क्रिकेट आगे पहुंचा है, ये दो टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही जल्दी देखने मिलेगी, जहाँ पे LBW और अल्ट्रा एज आप ज़रूर देख सकते हैं. टाइम अलर्ट 5 ओवर के लिए मात्र 25 मिनट यहाँ पर होंगे, ध्यान रखें. श्री गौड़देव क्रिकेट टीम कसलखंड आयोजक की भूमिका में जरूर है, लेकिन आपको भी 25 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे. नियम सभी के लिए समान यहाँ पर रखे जाएंगे. रोशन, नक्कीच अतिशय दमदार कठोर नियमावली या संबंध स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. अगदी या चौथ्या रात्रीतील हा पहिला दमदार सामना पाहायला मिळतो. अगदी दैविक लक्ष्मी खानावले आणि या संघाच्या अगेन्स्ट खेळतोय श्री घोडीलदेव क्रिकेट संघ कसलगण. खेळाच्या अगदी पहिल्या पूर्वार्धामध्ये फलंदाजी करताना पाहिलं आपण कसलगण टीमला पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावा बनताना पाहिल्या 60 आणि 61 धावसंख्येची आवश्यकता आहे दैविक लक्ष्मी खानावले या टीमला. प्रवीण जर पाहिलं तर पहिल्या 3 चेंडूमध्ये अतिशय दमदार फटकेबाजी पाहिली आणि त्यानंतर धावसंख्येला काहीशी रोक लागली आहे. इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी कि आइवा कैच के लिए लकी ड्रॉ में बाइक है. 15 दर्शकों ने आइवा कैच पकड़ी है. बिल्कुल यहाँ पर अनंत शेठ पाटिल साहब की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जो दर्शक आए हैं उनका भी ख्याल रखा है. हवा में पीछे फील्डर डाउन द ग्राउंड, स्क्रीन के सामने, गुड कैच, कैच आउट, बैट्समैन गोज टू डग आउट. कार्य करे और यही सोच रखी है हमारे अनंत शेठ पाटिल साहब ने. आइवा कैच के लिए 70,000 की बाइक रखी है. जो दर्शक आए 95,000 रजिस्ट्रेशन आहे. 95 पर्यंत त्याची मजल पाहायला मिळते. पहिल्यांदा प्रयत्न पाहिला आपण रायगड ठाण्याच्या धर्तीवरती. पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये स्वर्गीय रामचंद्र मढी प्रतिष्ठान उसाटण्याच्या स्पर्धेमध्ये तो पहिल्यांदा प्रयोग राहिला आणि त्यानंतर अगदी इथे त्या दर्जाचा माहोल बनलाय. तारीफ लायक है, क्योंकि दर्शकों का भी यहाँ पर इंतजाम किया है. उनको बाइक मिल सकते हैं. 95,000 उसकी कीमत है. आना है, कैच पकड़ना है, लकी ड्रॉ में आपकी चिट्ठी जाएगी. उसके बाद फाइनल की रात वहाँ पे लकी ड्रॉ ओपन होगा और उसके बाद 500 रुपये मिलेंगे आइवा कैच के लिए और एक ब्रांडेड टी शर्ट तुरंत दी जाएगी. इतना बड़ा इनाम टेनिस बॉल क्रिकेट में दर्शकों के लिए मैंने आज तक नहीं देखा. अगदी प्रेक्षकांचा आणि जनतेचा विचार केला जातो आणि आयोजकांच्या मनोमनी एकच इच्छा आहे की एखाद्या गरीबाला ही बाईक मिळावी. जी बिल्कुल, समाज कार्य बहुत बड़ा है. इनके घर पे 7 दिन श्रीमद् भगवत गीता रखी जाती है. पूरे समाज में बहुत बड़ा नाम है और इसीलिए रायगढ़ में पहले से डिक्लेयर हुई पंचायत समिति की वो इनकी हुई, वो भी अधिकृत. बहुत बड़ा नाम है दोस्तों. इस बार लाइन देखी जाएगी. अंपायर का कोई सिग्नल नहीं. डॉट बॉल 0. पिछले 2 गेंद पे लगातार 2 विकेट आए. उसके बाद डॉट गेंद का सिलसिला जारी है. ऐसे में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, गुलाबी ठंडी है. क्या ये 61 रन चेस होंगे, ये सवाल आप दर्शक पूछ रहे हैं. अलीकडच्या 5 चेंडूंचा विचार केला तर एकही धाव न येणं ही सर्वात मोठी डोकीदुखी पाहायला मिळते खानावले संघासाठी. ओहो, रोखले. ज्या पद्धतीने पहिल्या 3 चेंडूंपासून पूर्णपणे आक्रमकता पाहिली त्या फलंदाजाला थांबवून ठेवले. अगदी या स्पर्धेमध्ये 480 डॉट बॉल पाहिले. त्यातील 480 क्रमांकाचा डॉट बॉल आपण पाहू शकता. उत्तम स्कोरिंग पाहायला मिळते अक्षय मस्कर सरांच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल. ओहो, उत्तमरित्या हा चेंडू सफर केला जाते. सन्मान दिलाय. अगदी अलीकडे आपण पाहिले तर डॉट बॉलचं सत्र जारी होतं आणि त्यानंतर अगदी सहज गतीने ही धाव इथे प्राप्त केली जाते. पाप फलंदाज रोहन लबडे, महेंद्र लबडे हे फलंदाज अगदी स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर वैभव लबडे आणि सुधीर लबडेला चांगली पारी खेळणं खूप गरजेचं असणार आहे.
पारितोषिकालय गोलंदाजासाठी पक्षावादल ग्रुप कुमारी आस्था गणेश शिंदे यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी गोलंदाजाला 3000 कॅश दिली जाईल. धन्यवाद. पेसर बॉलर फास्ट फुल टॉस और ये बोनस स्क्रीन पे अंपायर का सिग्नल है. 22 बिना बल्ले के आते हुए 4 रन बोनस में. धावपटलामध्ये लागतायत. अवघ्या 19 चेंडूमध्ये 44 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. दैविक लक्ष्मी खानावले या टीमला समोर पाहायला मिळतो वैभव लबडे. नेक्स्ट बॉल आक्रमण दहशत दरारा प्रस्तावित करतोय. येतोय हा फ्लायटेक सिक्सर. फ्लाइट एट 6 रोशन ने बहुत अच्छी बात कही. फ्लाइट यानी कि हमारे सन्मान्य आनंद शेठ पाटिल साहब की जो सुकन्या है धनश्री जी पाटिल वो पायलट इंटरनेशनल पायलट बन चुकी है. इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में उन्होंने उसकी पढ़ाई भी की है. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा अवसर उनको मिला है और उसमें वो पास भी हो चुके हैं. फ्लाइट से मुझे वो चीज़ याद आई कि हमारी जो महाराष्ट्र की जो मराठी महिला जिसके बारे में हमेशा कहते थे चूल आणि मूल, तो उससे बाहर जाके उन्होंने ये पायलट की पढ़ाई करने के बाद ये बड़ी अचीवमेंट हासिल की है. हम उन्हें बहुत सारी शुभकामना देते हैं आने वाले अगले जर्नी के लिए. अगदी प्रणय मते यांच्या वतीने गोलंदाज प्रफुल्ल मतेसाठी अगदी 500 रुपयाचं कॅश प्राइस पाहायला मिळेल. अगदी 2 बंधुराज, परंतु या ठिकाणी फलंदाजीच्या माध्यमातून की गोलंदाजीच्या माध्यमातून अधिराज्य पाहायला मिळेल. धावसंख्येला अगदी कलाटणी मिळते. 23 धावा धावपटलामध्ये लागत आहेत. समीकरण पाहिलं तर 17 चेंडू जिंकण्यासाठी अगदी 38 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रफुल्ल मते, कप्तान सीनातान. त्या दर्जाचा खेळ दाखवणं खूप गरजेचं असेल आणि हा बहुमान पटकावायचा असेल तर तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये साकार करावी लागेल प्रफुल्ल मतेला. प्रफुल्लित करणारी गोलंदाजी आखण्याचा प्रयत्न या ओव्हरमध्ये असेल, कारण P1च्या पहिल्या षटकादरम्यान प्रफुल्लवरती हल्ले चढले होते जिथे 12 धावा बनल्या होत्या एका गड्याच्या समाप्तीनंतर. बैटर तैयार. किंग ऑफ द रिंग कैप्टन को बनना होगा मैच में. बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से धकेल दिया बॉल को, दिशा दी मात्र बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. गुड शॉट, बॉल पार, आउट ऑफ द पार्क. पंधरा चेंडूमध्ये 33 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. फलंदाज आक्रमकतेनं खेळतो वैभव लबडे. वैभवशाली इतिहास त्याला जागरूक करायचंय. सुधीर लबडे त्याच्या साथीने सातत्यानं सुधीर लबडे डॉट बॉल खेळतो, परंतु फलंदाज वैभव लबडे आता आक्रमक होताना पाहायला मिळतो. अगदी अलीकडच्या 2 चेंडूमध्ये फलंदाज वैभवच्या बाडमधून 10 धावा येताना पाहिले आपण. शॉर्ट टर्न में भावेश अनंत दादा पाटिल मौजूद है फील्डिंग में. सामने की दिशा में डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन नजदीक आएंगे, पहुंच नहीं पाए. सिर्फ लैंडिंग हुई. एक मकम्मल 2 किले पलटे करीबी मामला थ्रो खराब है. 2 मकम्मल और भाग मिल्का भाग 3 मकम्मल. जहाँ पे 1 थे वहां पर 3 रन खर्च हुए. लेजी क्रिकेट रोशन पाटिल आपको यहाँ पर थोड़ा देखने मिला है, लेकिन रनों का अंतर अब धीमे धीमे कम होता जा रहा है. नक्कीच अगदी 2 फलंदाज स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर 2 फलंदाजांनी उत्तमरित्या खेळ सावरलाय आणि मध्यमक्रमी फलंदाजांना हेच करायचं असतं. जेव्हा संघ दबावामध्ये असो त्यावेळी दबाव तंत्राच्या मनगटीवरती पाय देत पुढच्या दिशेनं मार्गस्थ होणे खूप गरजेचं आहे. नाही पाहता अगदी फलंदाज आक्रमकतेनं खेळत आहेत.
वैभव चांगला खेळलाय, धावसंख्या जाऊन पोहोचते अगदी 31 या धावसंख्येमध्ये समीकरण. 14 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावसंख्येची आवश्यकता टीम खानावलेला. अगली पेशकश समोरच्या दिशेने हा फटका खेळलाय लॉंग ऑन कडे. तात्काळ पुन्हा एकदा 1 धाव प्राप्त होते. आधा सफर पूरा, आधा सफर बाकी है, क्योंकि अब आधे रन बन चुके हैं. आधे रन बनाने जीत के लिए मजा आ रहा है. कसलखंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे, घरेलू मैदान पे, उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा. लेकिन खानावले जिस अंदाज में ये परफॉर्मेंस दिखा रही है वो कांटे की टक्कर है. मतलब कसलखंड टीम का कड़ा इम्तिहान है. मैं कहूँगा कि परीक्षा है उनकी, अग्नि परीक्षा, कि घरेलू मैदान पे उन्हें जीतना है और सामने वाली टीम उन्हें फाइट दे रही है. अगदीच मोठी परीक्षा आहे आणि पार पाडायची आहे. लॉंग स्टॉपला चेंडू स्टॉप होतोय. आलेला अजून एक सदाबहारदार चौकार. अगदी पाण्याची मागणी केली जाते. ड्रिंक टाइम, राखीव काढू आतमध्ये जातील. अगदी जलप्राशन केल्यानंतर शक्तियुक्तीचा भडीमार पाहायला मिळेल. आणि आता समीकरण आहे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. पहिला सामना मानाचा असतो ना, हा मानाचा सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही संघ आता शक्ती प्रदर्शन करतायत. घरच्या मैदानावरती जेव्हा आपल्या संघाचा सामना असतो काहीसा दबाव असतो आणि हा दबाव छोडणं खूप गरजेचं आहे खानावले संघाविरोधात कसलखंडला. रोशन पाटिल, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रूल्स मुझे पता चला है कि पहले मुकाबले में जो टीम हार जाएगी उस टीम को लगभग 5,000 रुपये रिटर्न दिए जाएंगे. आप ये सोचिए, ये रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पर लागू की गई है. कितना सोचा है खिलाड़ियों का, मेहमानों का, दर्शकों का, हर किसी का सोचा यहाँ पर. और मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो 2 व्हीलर बाइक है वो बहुत ही कमाल की है. राइडर विदाउट डोनेशन टूर्नामेंट रायगढ़ में मैं कहूँगा पहले टूर्नामेंट होगी जो विदाउट डोनेशन और इतनी सक्सेसफुल और इतनी सुविधा के साथ यहाँ पर देखने मिल रही है. अगदी काटेकोर पद्धतीने या संपूर्ण स्पर्धेची आपण व्यवस्था पाहतो. येता क्षणी प्रेमात पडेल असे दमदार आयोजन आपल्याला कसलखंडमध्ये पाहायला मिळतो. अगदी म्हणू शकता आपण रॉयल म्हणजे राजा, राजासारखं आयोजन राजेशाही थाटात. बिल्कुल किंग ऑफ द रिंग, किंग आयोजन इसे कहा जाएगा. इस साल का बेस्ट टूर्नामेंट का अगर अवार्ड नाइट मैच में कसलखंड को ही मिल सकता है अगर कंपटीशन की मैं बात करूँ तो. अगदी दावेदारी त्यांनी पेशकश केली आहे आणि त्या दिशेने या संपूर्ण टीमची घोडदौड पाहायला मिळेल. परंतु इथून जिंकणार कोण? 12-25 समीकरण. बॉलिंग ट्रॅक वरती येतोय प्रसाद नाईक. आग ओकेल का या ओव्हरमध्ये? पहिला बॉल, कलात्मक फटका, लॉंग लेग, फाईन लेगच्या दिशेने ही चपराक. पंचांचा इशारा येतोय, इट्स नो बॉल. बीमर बॉल, हेड फैक्टर पंजाब 5 मुकम्मल हुए. यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी सिर्फ दिशा दी. ये देखिए बीमर बॉल और फाइन लेग के बाहर सीमा पार 4 रन. अगदी निश्चितच 12 चेंडू 25 धावसंख्येच्या रक्षणासाठी गोलंदाज आलाय प्रसाद नाईक. त्याला अगदी ठाईक गोलंदाजी ते साध्य करावी लागेल. फ्रेड बॉल खोल के खेलने का मौका. टैप किया, बैक टू द बॉलर ड्राइव. फ्रेड बॉल पे रन आएंगे 0. मुकाबला जबरदस्त मोड में चला है रोशन. पिछले साल भी कसलखंड टीम ने कमाल की फाइट दी थी, आपने देखा था. इस बार भी कसलखंड बनाम खानावले का मुकाबला. काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ पर इस टीम ने और उनको जीतना ज़रूरी होगा मुकाबले में. हाँ, घरेलू मैदान है, घरेलू मैदान पे दर्शक उनके ज़्यादा होते हैं. अगली परीक्षा है, कांटे की टक्कर है, लेकिन खानावले टीम जो फाइट कर रही है वो भी लाजवाब है. अगदी यंदाच हंगाम पाहिलं तर अगदी अवकाळी पावसामुळं काही संघांचा सरावही झाला नाही आणि त्यातून प्रभाव टाकायचा असेल तर या लढतीमध्ये निश्चितच छाप सोडावी लागेल. कसलखंडचा सराव झाला नाहीये, परंतु आता अंतिम टप्प्यामध्ये दहशतीवर्धक गोलंदाजी आकलन पाहायला मिळतं, समीकरण पाहायला मिळतो. प्रवीण सर, 10 चेंडू जिंकण्यासाठी अगदी 25 धावसंख्येची आवश्यकता टीम खानावलेला. कटर बॉल यहाँ पर डाल रहे गेंदबाज, लेग कटर बॉल भी डाल रहे, क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की दिशा में स्विंग होती हुई. आगे रखा, लो फुल टच बॉल, बैक टू द बॉलर ड्राइव, रन आउट का मौका.
और ये देखिए एक रन मात्र यहाँ पर मिला। देखिए रोशन थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है बल्लेबाज पर भी, जिस तरह से वो भाग रहे, रिस्क ले रहे और गेंदबाज पूरे फॉर्म में गेंद पकड़ के डायरेक्ट कॉन्फिडन्स के साथ कर रहे। अगदी काहीसा जर पाहिलं तर चित्र तर नॉन स्ट्राइक एनला थ्रो येणं खूप गरजेचं होतं. समोर दागणं हे काहीशी कठीणाई निर्माण करतो. आणि आता समीकरण येणारे चेंडू 9 आणि जिंकण्यासाठी 19 धावसंख्येची आवश्यकता. गुलाबी थंडीमध्ये गरमागरमी पाहायला मिळेल अंतिम चरणात. जी मुझे लगता है कि एक गेंद 2 रन का समीकरण आखिरकार बच सकता है, वो सिचुएशन में ये मुकाबला जा रहा है। नहीं थी जरूरत इन्हें ये अजीबो गरीब शॉट खेलने की। रन आउट का मौका, जी डॉट बॉल है यहाँ पर। सीधे बल्ले से रन आने चाहिए लेकिन कुछ अलग पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 गेंदें मात्र अब बची होगी। अगदी फलंदाज वैभव लबडेचा धक्कादायक आपण प्रयत्न पाहिला, त्यामध्ये यश प्राप्त होत नाहीये, परंतु प्रयत्न करणं हे खूप गरजेचं असतं. प्रयत्न न करता सहजपणे मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट या भूतलावरती अस्तित्वात नाहीये, हे संत ज्ञानेश्वर माऊलींचं वाक्य आहे. आणि त्यानुसार दोन संघांना जगविख्यात खेळी इथे साकार करायची आहे या नाईट स्पर्धेमध्ये. क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद का फ्लो बिल्कुल रडार से दूर रख रहे गेंद को, लाजवाब गेंदबाजी, क्लास परफॉर्मेंस है। नियंत्रित है, सेट माइंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज में कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल दिल खोल के गेंदबाजी हो रही है विदाउट प्रेशर। फुल टॉस गेंद है, इस बार थोड़ा दबाव महसूस हुआ। शॉर्ट पॉइंट लेग पर फील्डर है, फील्डिंग अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई और फिर से मुकम्मल हुए रन। अगदी मयुरेशने मोक्याच्या क्षणी सोडलेला तो झेल कितपत महागडा ठरेल, ज्यानं फलंदाजी उपयुक्त पद्धतीने साकार केली, ज्यानं अगदी 14 चेंडूमध्ये 29 धावसंख्येची सदा भारदार खेळी करणारा मयुरेश जून खरेनं सोडलेला झेल घातक ठरेल का हे पाहणे खूप गरजेचं असेल. अंतिम टप्प्यामध्ये अंतिम चरणामध्ये समीकरण पावयास मिळतो. अगदी चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि जिंकण्यासाठी 18 धावसंख्येची आवश्यकता. पागदी रॉयल मंचकावरती ग्रामस्थांचा सहभाग आहे, पाहुण्यांची मांदियाली या मंचकावरती पाहायला मिळते. नारी शक्तीचा जागर महिला भगिनी सुद्धा या लढतीला एन्जॉय करतायत. एक सुवर्ण संधी आहे दोन्ही खेळाडूंना. उत्कृष्ट गोलंदाज जरी विकेट्स घेतली, एक विकेट्स घेतली तर 500 रुपये 1000 रुपयाचे पारितोषिक आणि एका षटकारासाठी 1000 रुपयाचे पारितोषिक. सन्माननीय आदरणीय आजचे आयोजक गोरगरिबांचे कैवारी जनसेवक अनंत शेठ पाटील यांच्याकडून विकेटसाठी 1000 आणि षटकारासाठी 1000 रुपयाचे पारितोषिक. कसलखंड का मैच है, पूरा मंच कसलखंड के ग्रामस्थ मंडल के सामने उनके मैच एंजॉय कर रहे मेरे ख्याल से. जबरदस्त मुकाबला. प्रवीण 6 चेंडू जिंकण्यासाठी अगदी 18 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. आग ओकणारी फलंदाजी, आग ओकणारी गोलंदाजी कोणता संघ साकार करेल, पहिला मानाचा सामना कोण जिंकेल हे पाहणं गरजेचं असेल. पहिला चेंडू सोडलाय, अगदी फलंदाजापासून दूरवरचा चेंडू सफर केलाय, परंतु आता आशाभूत नजरेनं पंचांकडे पाहत राहिले. अगदी ऑल रूम कडे हा निर्णय येतोय, इथे घडामोड काय घडली. व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने, अंपायर ने उसे डॉट बॉल घोषित किया. आइए चेक करते हैं DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम. थर्ड अंपायर कोई निर्णय सौंपा है. क्रुशियल मोमेंट में मैच अब चला गया है और लोगों की धड़कनें, सांसें थोड़ी तेज होगी इस मुकाबले को देखने के बाद. काफी काटे की टक्कर और गुलाबी ठंडी में गरम मुकाबला पेश हुआ. अगदी प्रेक्षकांमध्ये चर्चा आहे, इथून हा मानाचा सामना कोण जिंकेल. एकाच परिभागातील 2 दादा संघ, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, 2 दादा संघ आमने सामने खेळत आहेत आणि हा विजय खूप महत्वाकांक्षी असेल. अंतिम चरणामध्ये समीकरण 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 18 धावसंख्येची आवश्यकता. सामना टाय राहिला तर सुपर ओव्हर हा सुपर सामना. 5 बॉल 18 की आवश्यकता. अंपायर के हाथ खुल गए. व्हाइट बॉल. 5 बॉल 17 चाहिए. गेंदबाजी कर रहे पक्षवादल ग्रुप के मालिक है जो गेंदबाजी कर रहे, जिनकी ओर से इनाम था 3 विकेटों के लिए भी 3000. अगर यहाँ पे मेडल ओवर आती है तो 5000 का इनाम मिलेगा पक्षवादल ग्रुप के आस्था जी गणेश शिंदे, इनके द्वारा गेंदबाज को. 5 बॉल 17 की आवश्यकता. उठाने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है. अच्छी गेंदबाजी कर रहे, कटर बॉल यहाँ पर की जा रही है. लेग स्टंप से थोड़े अंदर की तरफ आती हुई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल माइंड सेट से गेंदबाजी कर रहे हैं अभी. अंतिम चरणामध्ये अगदी करणनं नंबर 1 गोलंदाजीची आखणी इथे साकार केली, परंतु अंतिम चरणामध्ये विजय महोत्सव कोणता संघ साजरा करेल. काट्यासारखा सरळ
नो मॅन्स लँड सेफ लँडिंग राहिली. 2 धावा जलद गतीने प्राप्त होतील का नाहीये, परंतु तात्काळ होत आहेत 2 धावा. आणि या 2 धावेनं सांघिक कोटापुढे मार्ग शोधू संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते अगदी 46 वरती. अंतिम चरणामध्ये समीकरण 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता. वेरी इंपॉर्टेंट बॉल, क्योंकि 2 गेंद पे 15 नहीं बनते, 3 बॉल पे 15 बनते. मैच का होगा अब रिजल्ट ओपन. याद रखिए सुपर ओवर होगा टाई के लिए. 3 बॉल 15 की आवश्यकता. स्विंग किया, खेल दिया, फ्लिक किया, शॉर्ट पॉइंट लेग से लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, बॉल सीमा पार, रन मिलेंगे 4. 2 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता. निश्चित अंतिम चरणामध्ये समीकरण अवघे 2 चेंडू शिल्लक जिंकण्यासाठी 11 धावसंख्येची आवश्यकता. इम्पॉर्टंट बॉल. 2 बॉल 2 6 इन अ रो. लगातार 2 6 मार रहे फॉर मैच विनिंग परफॉर्मेंस और ये हीरो बन सकते हैं. मिस टाइमिंग. अब मुकाबला निकल गया हाथों से. 61 का पीछा करते करते आखिरकार 50 के नजदीक टीम पहुंची. काफी बढ़िया फाइट थी. कुछ नो बॉल्स आए, वाइट बॉल पे आए, फ्रीड बॉल पे फायदा नहीं उठा पाए. शायद अगर उठाते प्रवीण सर तो अब मुकाबला इनके हाथों में भी हो सकता था. अगदी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये रोहन लबडेनं ज्या दर्जाचे फटके लगावले, त्यानंतर अगदी मध्यमक्रमी फलंदाज वैभव लबडे आणि सुधीर लबडेनं पारी सांभाळली. ह्या शेवटच्या बॉलवर जर विकेट्स घेतली तर 2,000 रुपयाचे पारितोषिक आणि षटकार जर मारला तरी 2,000 रुपयाचे पारितोषिक अनंत शेठ पाटील यांच्याकडून. ओ यहाँ पे मैच फिनिश और मैच जीता है घरेलू मैदान पर टीम कसलका.